ड्रीम्स वो नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। ड्रीम्स वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मुस्कान, वेलकमिंग बैक टू माय चैनल द राइजिंग मुस्कान। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये जो मैंने स्टार्टिंग में लाइन बोली है, ये रहमान जी की लाइन है, काफ़ी अच्छी लाइन है। तो चलिए आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। ये रही है मेरी आज की टू डू लिस्ट, बहुत ही बेसिक मैंने रखी है, जो कि है मैथ में मैं पढ़ूंगी नंबर सिस्टम, और सिंप्लीफिकेशन में फॉर्मूले इसके पढ़ूंगी, और साथ में इसके लेक्चर्स देखूंगी। हिंदी में संधि और शब्दावली, और रीजनिंग में कैलेंडर। तो अभी टाइम हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 2 PM, और यहाँ मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी कैलकुलेशन। हाँ, पहले मैंने सोचा कि मैं मैथ में कैलकुलेशन कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक हम बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ते हैं तब तक आगे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है। एग्ज़ाम्स में भी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें रहती हैं जिनमें सबसे ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ मैंने कैलकुलेशन में स्क्वायर्स हैं, उनकी ट्रिक मैं सीख रही थी। वैसे मुझे पहले मैं काफ़ी टाइम पहले पढ़ चुकी थी, बट फिर भी मैं भूल गई थी, इसलिए उससे मैंने रिकैप किया फिर से। 48 मिनट्स में लगभग ये हो गया था। उसके बाद फिर मैंने ChatGPT का यूज़ किया, और उससे मैंने क्वेश्चंस वगैरह निकाल के फिर मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने लगी। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैंने खुद से ही चेक किए थे। ChatGPT से बोल दिया था कि इनके आंसर्स भी निकाल के दो, खुद से ही चेक कर ली थी। वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा ये तो। उसके बाद फिर मैं यहाँ सिंप्लीफिकेशन पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। बेसिकली मैं पहले इसके फॉर्मूले वगैरह पढ़ रही थी, ये तो आप गूगल से भी निकाल सकते हैं। और यहाँ टाइमर फिर से रीसेट हो गया था मेरे से। तो अब हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। देन यहाँ सिंप्लीफिकेशंस के फॉर्मूले पढ़ने के बाद मैंने ये विद्याग्राम ऐप से यूपी कांस्टेबल का एक बैच ले रखा है, जिसमें मैंने सिंप्लीफिकेशन खोल के उसके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए। एक लेक्चर मैंने देखा था। सिंप्लीफिकेशन तो बहुत ही इजी चैप्टर, आई थिंक कोई भी कर लेगा अगर हमें फॉर्मूले वगैरह पता है तो। बहुत ईजी है, ये सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है मैथ में मेरे अकॉर्डिंग तो। इसके बाद फिर मैंने क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए। ऑल्सो आई वॉन्ट टू आस्क वन थिंग फ्रॉम यू। अभी ऐसा सुना है कि UPSI की 5000 वैकेंसीज आएंगी। क्या ये सच है या नहीं, या आप लोगों को लगता है आएंगी या नहीं? तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। Okay, so after completing simplification and calculation, then I switched to number system. नंबर सिस्टम के ये जो है मैं पहले कर चुकी थी, इसका मुझे रिवीजन करना था। और रिवीजन करने में ही मेरे को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। जितना टाइम मेरे को नोट्स बनाने में नहीं लगता है, उससे ज़्यादा टाइम तो मुझे रिवाइज़ करने में लगती हैं चीज़ें। आपके साथ भी ऐसा होता है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसमें नंबर सिस्टम में मैं रिमाइंडर जो थ्योरम है वो रिवाइज़ कर रही थी। मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा रिवीजन करूँ और प्लस अपना नया चैप्टर भी साथ में लेके चलूँ, इसलिए मैंने सिंप्लीफिकेशन साथ में ले रखा है। ओके, सो फाइनली हियर आई हैव डन विद द मैथ्स। यहाँ मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी लगाए थे मैथ्स के, यूट्यूब से ही लगाए थे। एंड टाइम हो रहा था अप्रॉक्सीमेट 3 घंटे हो गए थे, क्योंकि 1 घंटा पहले हो चुका था, तो 3 घंटे हो गए थे। देन थोड़ा सा ब्रेक लिया, थोड़ा सनसेट व्यू देखा। उसके बाद देन आई बैक टू स्टडी। और यहाँ मैं बहुत ज़्यादा फटीग हो गई थी, क्योंकि आप जब काफ़ी टाइम बाद फिर से रीस्टार्ट करते हो ना चीज़ें,
तो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ती है। और ज़ीरो से स्टार्ट करने का मतलब समझ सकते हो ना, थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता है बट नॉट इम्पॉसिबल। तो यहाँ मैं पढ़ रही थी हिंदी में संधि, और संधि चैप्टर जो है ना, मैं ये कहूँगी अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो ना, उसका रिवीजन आपको 100 टाइम्स करना पड़ता है, तब जाके कोई चीज़ ना आपको दिमाग में बैठती है। देखो अगर वन वाला भी मैंने कुछ टाइम पहले भी पढ़ा था, तो उसका अभी मैंने रिवाइज़ नहीं किया वो 2-3 दिनों से, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भूलती जा रही हूँ। मतलब मैं सॉल्व कर लूँगी चीज़ें, क्वेश्चन आएगा तो कर लूँगी, बट मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें करने में, इसलिए रिवीजन बहुत मस्ट है करना। ऑल्सो मैं आप लोगों के साथ ना एक छोटी सी टिप शेयर करती हूँ कि अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है या आपने रीस्टार्ट की है पढ़ाई, तो आप ना एक छोटा सा काम करिए, बस 25 मिनट का 25 मिनट का एक टाइमर लगा दीजिए एक फ़ोन में, और पढ़ने के लिए बैठ जाइए, और उस फ़ोन को उल्टा कर दीजिए कि आपको टाइमर दिखे ही ना। ठीक है, पढ़ते रहिए। आई नो थोड़ा बहुत तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, बट स्टिल वहाँ बैठे रहिए उस कुर्सी पे। नहीं लग रहा है मन पढ़ाई में, मत करिए, लेकिन बैठे रहिए उस कुर्सी पे। और 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 25 मिनट पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ऐसा करते करते आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की है। जिस दिन मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ ना, उस दिन मैं ये थोड़ा करती हूँ ये चीज़। चलो पढ़ाई भी कर लेते हैं भैया। तो हेयर आई हैव डन विथ हिंदी ऑल्सो। हिंदी में मैंने सिर्फ आधा ही चैप्टर पढ़ा है, और यहाँ टाइम आप देख सकते हैं, लगभग आज मैंने 5-5.5 घंटे की पढ़ाई की है। आई नो इतनी ज़्यादा अभी नहीं की है, लेकिन अभी प्रोग्रेस में हूँ मैं थोड़ा बहुत। तो हिंदी में मैंने इधर हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, हाफ मैं कल करूँगी। सो या देख लेते हैं आज। मैथ्स में मैंने सब कुछ कर लिया है, कैलकुलेशन, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन। हिंदी में भी कर लिया है, बट रीजनिंग आज मेरी नहीं हो पाई है, बट ठीक है, धीरे धीरे अब करेंगे हम सारे अपने टारगेट्स पूरे। सो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।